सोफिया ब्राजील में काम के सिलसिले में थी। तभी उसे अपनी दोस्त एमा का फोन आता है। एमा बताती है कि ऑफिस में एक नई लड़की अपने बॉस को इम्प्रेस करने में लगी है और शायद उसे जल्दी प्रमोशन मिल जाए। ये सुनकर सोफिया को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने कंपनी के लिए सब कुछ दिया है, फिर भी उसे पिछले 4 सालों से कोई प्रमोशन नहीं मिला। गुस्से और चिंता में सोफिया जल्दी से अपना काम खत्म करती है और पेरिस लौटने के लिए फ्लाइट पकड़ लेती है। प्लेन में उसकी सीट गड़बड़ हो जाती है और उसे बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर दिया जाता है। उसके पास की सीट पर बैठा होता है एक कॉलेज स्टूडेंट ईथन। ईथन पहली बार इतनी लग्जरी सीट पर बैठा था और बहुत खुश था। सोफिया काम में डूबी हुई थी, लेकिन जब प्लेन में टर्बुलेंस हुआ तो वो डर के मारे ईथन का हाथ पकड़ लेती है। ईथन के लिए ये पल बहुत खास था क्योंकि किसी लड़की ने पहली बार उसका हाथ थामा था। उसी पल उसे सोफिया से प्यार हो जाता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। पेरिस पहुंचने के बाद ईथन को सीट के नीचे सोफिया की पेन ड्राइव मिलती है। वो उसे लौटाने के लिए भागता है, लेकिन तब तक सोफिया जा चुकी होती है। ऑफिस में उसकी असिस्टेंट क्लारा बताती है कि कोई ईथन नाम का लड़का पेन ड्राइव के बारे में फोन कर रहा था, लेकिन सोफिया उसे टाल देती है। सोफिया बॉस से जाकर पूछती है कि उसे प्रमोशन क्यों नहीं मिला। बॉस कहता है, तुम्हारे आर्टिकल अब पुराने लगते हैं, लोगों को मसाला और ड्रामा चाहिए। अगर तुम कुछ रोमांचक नहीं करोगी तो तुम्हारी नौकरी भी खतरे में है। ये सुनकर सोफिया बहुत परेशान हो जाती है। क्लारा की बात से सोफिया को ईथन की याद आती है। वो उसे कॉल करती है और बार में जाकर मिलती है। ईथन बताता है कि पेन ड्राइव उसके घर पर है और उसे लेने के लिए साथ चलना होगा। वो स्कूटर पर सोफिया को घर ले जाता है। रास्ते में कुछ लड़के उनकी तस्वीरें खींच लेते हैं, जिसमें ऐसा लगता है जैसे सोफिया और ईथन किस कर रहे हो। वो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। ऑफिस में हर कोई सोफिया को घूरता है। उसका बॉस कहता है कि ये नया इमेज बहुत अच्छा है और इसी तरह रहो। सोफिया को आइडिया आता है कि क्यों ना वो ईथन को अपना फेक बॉयफ्रेंड बना ले ताकि उसका करियर चमक सके। वो ईथन को बहलाकर कॉलेज से बाहर मिलने बुलाती है और कहती है कि वो दोनों डेट करें। ईथन के लिए ये सपना सच होने जैसा था। धीरे धीरे सोफिया और ईथन साथ वक्त बिताने लगते हैं। सोफिया उसे पार्टियों और इवेंट्स में ले जाती है। ईथन उसे छोटे छोटे तोहफे देता है। सोफिया को अच्छा लगने लगता है, लेकिन दिल के अंदर उसे पता है कि वो उसे अपने प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर रही है। एक फैशन शो में ईथन की शालीनता सबका दिल जीत लेती है। सोफिया को उसकी सच्चाई और मासूमियत बहुत भाती है और दोनों के बीच नजदीकी बढ़ जाती है। कुछ वक्त बाद सोफिया को प्रमोशन मिल जाता है, लेकिन ईथन से दूरी बनाने का फैसला करती है। ईथन टूट जाता है। उसका दिल तब और टूटता है जब उसे पता चलता है कि सोफिया ने उसे शुरुआत से ही नाटक के लिए इस्तेमाल किया था। गुस्से में वो सबके सामने सच्चाई बता देता है। सोफिया की नौकरी छिन जाती है और वो बिल्कुल अकेली रह जाती है। दिन बीतते हैं और सोफिया को एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दिया। ईथन जैसा सच्चा इंसान। एक दिन वो कॉलेज ऑडिटोरियम में जाकर सबके सामने ईथन से माफी मांगती है। रोते हुए कहती है कि अब वो भविष्य के बारे में नहीं सोचेगी, बल्कि वर्तमान को ही जिएगी। ईथन, जो अब भी उससे प्यार करता है, मंच पर आकर उसे गले लगाता है। सब तालियां बजाने लगते हैं।